आपका वैसे तो हर वर्ब का ही होता है, बट सबसे पहले और सबसे ज्यादा ये काम में आएंगे आपको। टू बी, जाइन, जिसको हम लोग प्रेजेंट में करते तो ऐसे करते इस, बिन, डू, बिस्ट, एर, एस, जी, इष्ट, बट पास्ट में हो गया वार, वॉज, वर, इनका मीनिंग हो गया वॉज एंड वर। हाबन का हो गया हाटन, मतलब मीनिंग हो गया हैड। सो इश hatte, ich hatte, du hattest, sie hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. यस। सो कोई बोले कि तुम कहां थे, क्या बनेगा क्वेश्चन? तुम कहां थे, कहां को बोलते हैं वो। तुम कहां थे, वो बिष्टु का मतलब हो जाएगा तुम कहां हो, वो तो जाइन हो जाएगा। आप बिष्ट बोल रहे हो, इसका मतलब आप नॉर्मल वर्ब को यूज कर रहे हो। चलो वो भी लिख देता हूं, मान लो किसी को जाइन की प्रैक्टिस करनी हो वो भी लिख देते हैं। इश बिन, डू बिस्ट, एर, एस, जी, इष्ट, 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 wir sind, ihr seid, sind und sind। एंड ऐसे ही सिंपल आपको किसी को हाबन लिखना हो सपोज, तो हाबन के लिए भी हमारे पास वर्ब तो है ही। हाबन का हो जाएगा ich habe, ich habe, du hast, sie का hat, hat, wir haben, ihr habt, haben and haben। अब कोई बोले कि तुम कहां थे, तो थे के लिए तो ये वॉज वर्ब वाला ये वाला आएगा, थे के लिए तो, और कहां हो उसके लिए ये वाला आ जाएगा इजारम। इसका मतलब इजारम है। कहां थे, क्या हुआ सेंटेंस? वो वाश डू, वो वाश डू। और बंदा बोले मैं तो मुंबई में था, इश वार इन मुंबई। प्रीपोजिशन आएगी ना कि कहां, मुंबई में। कोई कहे तुम कल कहां थे, कल को बोलते हैं गेस्टर्न, तो बोल देगा वो वार्स्ट डू गेस्टर्न। डब्ल्यू वर्ड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आता है क्वेश्चन वर्ड, एंड वर्ब आती है हमेशा सेकंड पोजीशन पे, और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, और जो बचा हुआ उसके बाद आएगा। तो इसमें गेस्टर्न और ऐड करना था तो उसके बाद आ गया, वो सब्जेक्ट के भी बाद आ गया। वो वाज टू गेस्टर्न। कोई बोले कल तो मैं जयपुर में था, आई वॉज यस्टरडे इन जयपुर। कैसे बोलेंगे? ईश्वर गेस्टर्न, आई वॉज यस्टरडे इन जयपुर। अब कोई बोले कि मैंने तो गेस्टर्न बोला था, तो आपको बाद में लिखने में कोई दिक्कत है क्या? मान लो आप पूछो कि भाई मैंने गेस्टर्न बाद में बोल दिया तो क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, उसको भी वो सही एक्सेप्ट कर लेंगे। बट जनरली क्या होता है कि टाइम और प्लेस की बात आए तो जनरली जर्मन्स टाइम को पहले लिखते हैं, प्लेस को बाद में लिखते हैं। ये प्रैक्टिस है उनकी, इस तरह की आदत है उनकी। इसलिए मैंने जानबूझ के इन जयपुर को बाद में लिया,
क्योंकि ये टाइम रिलेटेड वर्ड हो गया, यस्टरडे, टुमारो, तारीख, डे, मंथ, ईयर, जो भी टाइम रिलेटेड वर्ड है उसको पहले लिखते हैं प्लेस से। सो इस बार गिस्टन इन जयपुर, आई वॉज यस्टरडे इन जयपुर। व्हाट यू हैव, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, क्या होगा? व्हाट डू यू हैव, तो ये हाबन आएगा या हाटन आएगा? हाबन आएगा। हैव बोला मैंने, हैड नहीं बोला। मैं बोलूं मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, क्या होगा सेंटेंस? Ich habe Geld, मेरे पास पैसा है। आप थोड़ी देर बाद में बोलो मेरे पास पैसा नहीं था, I did not have money. Ich hatte kein Geld, hatte लगेगा आपकी बार had के लिए। I had, नहीं है तो बोल दो ich habe kein Geld। अभी नहीं है, प्रेजेंट की बात कर रहे हो, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। Here this one is past and this one is present। या आपको ऐसे बोलना है, माई फ्रेंड वॉज इन यूपी, मेरा फ्रेंड यूपी में था, क्या होगा? माई फ्रेंड वॉज इन यूपी। माइन फ्रेंड वार आएगा क्या? माइन फ्रेंड वार इन यूपी, प्लेस से पहले इन लगा दिया हमने, इन यूपी। यस, आई वॉज विद हिम, मैं उसके साथ था। आई वॉज विद हिम, मैं था, पहले तो इश और इसके साथ वार, आई वॉज, इश वार विद हिम। विद के लिए कौन सी प्रीपोजिशन है? मिट, और मिट डाटिव है, सो एयर का क्या हो जाएगा? इम होगा, क्योंकि इश मिश मिया डू डिश डियर एयर इन इम, ये डाटिव आ रहा है यहां पे, बिकॉज प्रीपोजिशन डाटिव है इसलिए। सो आई वॉज विद हिम। बोलिए। मतलब प्रेजेंट में सेंटेंस बनाना है कि पास्ट में बनाना है, कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन आपका। कौन बताएगा भाई इसका क्वेश्चन? कौन? क्वेश्चन क्या करना? सर अगर किसी प्लेस के लिए या फिर किसी की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐड आएगा। ट्राई करो अपने हिसाब से। मतलब इनका क्वेश्चन ये है क्या कि ये वॉज कब आएगा और हैड कब आएगा? कि ये आएगा कि ये आएगा? देखो हम लोग सारे लोग डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। आई एम देवकरण, आई हैव ए पेन,
तो आई हैव ए पेन बोलूं या आई एम ए पेन बोलूं? मैं पेन हूं या मेरे पास पेन है? हाँ, आई एम ए पेन क्यों नहीं बोल सकता? बोलो सपना, जवाब दो, चिंता मत करो। बोल सकते हैं कि मैं पेन हूं, राइट। इसका मतलब है कि जो भी समझता है उसको पता चलता है कि हाबन कहां लगाना है, वो जाइन कहां लगाना है। तो जैसे इंग्लिश में करते हैं वैसे ही हम लोग जर्मन में भी करते हैं। मैं बाल हूं या मेरे बाल है? मेरे बाल हैं। आई हैव पेन, आई हैव शर्ट, मैं खुद थोड़ी हूं शर्ट। आई हैव ए शर्ट, आई हैव ए पेन, आई हैव ए हाउस, तो मेरे पास एक घर है, मैं खुद घर थोड़ी हूं। तो ऐसे यूज करते हैं जर्मन में भी। आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर, आई एम इन जयपुर, मैं खुद जयपुर हूं क्या? ना। सो आपको अपने आप ही ये कॉमन सेंस से अपने आप ही सही लगेगा आपका। आपको बस ये पता चलना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। इजारम जहां भी लगना है वहां पे ये जाइन वर्ब है जिसकी पास्ट फॉर्म वारन है। अपन को ये पता है इजारम कहां लगती है। आई एम टीचर, इस बिन लेरा, तो इस बिन लगाया मैंने। अब इसी को पास्ट में कहना है मुझे, आई वॉज टीचर, पहले मैं टीचर था, पहले मैं योगा टीचर था। इस वार योगा लेरर, तो वार बोलूंगा क्योंकि पहले था, अभी नहीं। तो पास्ट का मतलब ही है पहले, अभी नहीं, पहले। अगर अभी की बात करनी है तो ये टू बी, इस बिन डू बिस्ट बोलेंगे, और पास्ट की बात करनी है तो ये वाला बोलेंगे, ईश्वर। पहले हमारे पास है ना जयपुर में घर था। आई हैव बोलूं इसका मतलब निकल जाएगा अब है, लेकिन अब तो नहीं है, मे बी पहले था, वी हैड। तो टू हैव का हैड बन जाएगा पास्ट में, ठीक है। इसीलिए यहां पे पास्ट लिखा है वियर हटन ein हाउस। अब वियर है तो हटन अपने आप ही, वो इश के सामने हटन नहीं, और जी के साथ में हटन है, इसके सामने क्या है, इसके सामने हटे है, यस। और हमारे पास घर था तो वियर के सामने देखेंगे, वियर के सामने हटन है, वियर हटन ein हाउस। तो पास्ट की फॉर्म के लिए हर वर्ब की पास्ट होता है, हर वर्ब का फॉर्म अवेलेबल है पास्ट में। बट हमने हाबन और जाइन का ही किया अभी यही करना है हमको। इसके सेंटेंस बना सकते हो आप। इसमें देखो कुछ सेंटेंस आपको दिखाऊं मैं बुक में भी। उसने बोला वो वाज टू, कहां थी? वे वार्टन जाइट जीवन, 7 बजे से वेट कर रहे हैं। इसने बोला ich hatte eine Panne, we had some breakdown. Nein, der Zug hatte Verspätung. Der Zug hatte Verspätung. ट्रेन जो है वो डिले हो गई थी। Ich war beim Arzt. मैं डॉक्टर के यहां थी। Ich war, I was. Entschuldigung, ich war beim Arzt. पहले इसने सोचा क्या बोलूं, ये बताऊं कि ये बताऊं कि ये बताऊं, फिर कौन सा रहेगा भाना, बढ़िया भाना होना चाहिए कि कोई कुछ कह नहीं सके। तो इसने सोच विचार किया, 3 आइडिया आए इसके दिमाग में, फिर फाइनली एक सामने रखा। Entschuldigung, ich war beim Arzt. I was means by बोलते हैं प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट में। अब जहां भी कहीं किसी के यहाँ पे प्रोफेशनली कोई इस कारण से गए हो जो काम करता है। टीचर के पास था ईश्वर बाइम लेरर, बाइडिम लेरर। डॉक्टर के यहाँ था ईश्वर बाइडिम आर्ट्स, शॉर्ट में बाइम। यहां में देखो नाराज है एक दूसरे से। Ich hatte keine Zeit, मेरे पास कोई टाइम नहीं था।
Ich hatte keine Zeit. टाइम नहीं था. Du hattest viel Zeit. खूब टाइम था तुम्हारे पास. झूठे कहीं के. Er hatte ein Auto. Es hatte पास्ट में. Es hatte eine Panne. ब्रेकडाउन हो गया था. बीच में कुछ खराबी आ गई कार में. Sie hatte kein Telefon. उसके पास फोन नहीं था. Wir hatten ein Problem. We had a problem. Ihr hattet keine Probleme. कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम लोगों को. Sie hatten kein Glück. They had no luck. ये सब पास्ट के. haben का hatten और sein का waren. Acceptable है. Okay. Now, this one. Pünktlichkeit interkulturell. Punctuality. डिफरेंट कल्चर में पंक्चुअल होने का भी मतलब अलग अलग है. कहीं पे तो 5 मिनट लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, 5 मिनट तो चलता है. किसी के यहाँ तो 10 मिनट भी चलता है लेट होने पे, और किसी के यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं चलता. So it's different. Was ist für Sie pünktlich? According to you, what is punctual? कुछ situations दिए इन्होंने. Die Party beginnt um 8. Officially आपको पार्टी में बुलाया and the party starts at 8 o'clock. Sie kommen um 8:30. You are coming after 30 minutes. Is that okay? So हम लोग सब different है. कोई ये कह सकता है Das ist noch pünktlich. पार्टी में आधे घंटा लेट हो गया तो कौन सा हो गया, कम नाच लेंगे. हो सकता है किसी के पास कोई बोले sehr unpünktlich. बुलाया तो उतनी बजे आना चाहिए ना. सो ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है. Das ist noch pünktlich इसका मतलब है इट्स स्टिल इन टाइम. इतना तो चलता है, इतना तो चलता है. इट इज स्टिल या pünktlich मतलब पंक्चुअल. sehr unpünktlich का मतलब है यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट. ये नहीं चलेगा भाई. das geht nicht. it doesn't go. आधा घंटा कोई लेट चलता है क्या? पार्टी थी 1 घंटे की, आधी चली गई. ओके, so ist das. Dann der Zug hat 8 Minuten Verspätung. The train is 8 minutes late. आप इनमें से कोई भी एक सेंटेंस बता दो अपने को, क्या लगता है? आपको लगता है कि ठीक है 8 मिनट तो चलेगा तो बोल दो Das ist noch pünktlich. और आपको लगता है नहीं 8 मिनट कैसे चलेगा तो बोलो sehr unpünktlich. या sehr unpünktlich. Sehr unpünktlich. Der Kurs beginnt um 8. Sie kommen um 5 nach 8. 8 बजे कोर्स शुरू होना चाहिए, 8:05 पे आ रहे. So das ist pünktlich oder das ist sehr unpünktlich. What do you think? Okay, das ist noch pünktlich. Ihre Freunde kochen. Your friends are cooking. Das Essen fängt um 19 Uhr an. The food starts at 19 o'clock, means 7 p.m. Sie kommen 20 Minuten später. Ist das noch pünktlich oder sehr unpünktlich? Sehr unpünktlich. Sehr unpünktlich. Okay. 7 o'clock बुलाया था, थोड़ी मदद ही कर देते हैं यार उनकी, या फिर टाइम पे आओ ताकि वो भी फ्री हो. मे बी. सो पंक्चुअलिटी के बारे में जर्मन्स बहुत बात करते हैं, राइट? होते भी होंगे, होते भी हैं, होंगे क्या? बट ये जो लेडी है ये फ्रांस की है. ये कह रही है मैं पोल खोलूंगी आज जर्मन्स की. ये पोल खोलना चाहती है. सो lesen Sie den Text. Was denken Sie? Annie Fayula studiert in Tübingen. She is studying there in Tübingen. French lady है,
ट्यूबिंग में पढ़ाई कर रही है. जी schreibt über die Deutschen und die Pünktlichkeit. Sie is writing about Germans and their punctuality. Sind die Deutschen wirklich so pünktlich? Are the Germans really so punctual? इतने पंक्चुअल है क्या? इस पे इसने लिखा है. Alle sagen, सब बोलते हैं, die Deutschen sind sehr pünktlich. Germans are very punctual. Aber ich glaube das nicht. But I don't believe. मैं तो वहीं रहती हूँ, मेरे से क्या छुपा है? Ich fahre oft Bahn. Bahn. मैं ट्रेन से जाती हूँ, अक्सर जर्मनी में रहती हूँ तो जाना पड़ता है मुझे. Die Züge sind modern und meistens pünktlich. The trains are modern and mostly punctual. Aber manchmal haben sie auch 20 Minuten Verspätung. But मैंने देखा है कि कभी-कभी तो 20-20 मिनट लेट होती है वो ट्रेन भी. Aber manchmal haben sie auch 20 Minuten Verspätung. Sometimes they have 20 minutes delay. In Frankreich sind die Züge nicht so modern. In France the trains are not so modern. जर्मनी की तुलना में maybe. Aber sie sind pünktlich. But the French trains are punctual. हमारी ट्रेन खुद की ट्रेन बता रही है. They are not so modern, but pünktlich. Aber pünktlich. In Deutschland hast du 2 einen Termin beim Zahnarzt. In Germany you have an appointment. Zahnarzt is dentist. Dentist के यहाँ पे आपने appointment लिया है. Und du wartest bis 3. So 2, 2 o'clock und 3, 3 o'clock. 1 घंटे का फर्क आ जाता है और बोलते हैं कि पंक्चुअल है वो. ये खोल रही है पोल. Viele Partys beginnen 8. Officially the parties are starting at 8 o'clock. Aber die Leute kommen erst 8:30 oder 9. पार्टी तो 8 बजे स्टार्ट होगी, लोग आ रहे हैं 8:30 9 बजे. Ich glaube, I think उनको ये सब बातें कम करनी चाहिए, ढोल कम पीटना चाहिए पंक्चुअलिटी का. ये कह रही है Die Deutschen sind genauso pünktlich oder unpünktlich wie die anderen Europäer auch. Europäer means Europeans. जर्मन्स उतने ही पंक्चुअल और अनपंक्चुअल हैं जितने बाकी के. तो बस वो बातें ज्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू हर. या आयुली ओके. Anna. Annie.